से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, ने सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज इस सत्संग स्थल पर उपस्थित लेलक गांव के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि संत मत सत्संग आश्रम के प्रांगण में हम लोग वार्षिक सत्संग के लिए उपस्थित हैं और इस क्षेत्र में संत कबीर साहब की भी कुटिया है और इसमें हमारे साहिब लोग सत्संग करते रहते हैं। तो कबीर साहब को भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि इस भारत भूमि की विशेषता रही है कि अद्भुत संत हुए हैं कबीर साहब। और हम लोग जो शिक्षित हुए हैं, संस्कारित हुए हैं, कबीर साहब के पद्यों से ही हुए हैं। जब पढ़ते थे तो उस समय कबीर साहब के दोहों को पढ़ते थे और उन दोहों से हमें सीख मिलती थी। ऐसे महान कवि को मैं नमन करता हूँ। हम लोग जो सत्संग करते हैं कबीर साहब की वाणी को शुरू से अंत तक अवश्य रखा करते हैं। कबीर साहब ने जो कहा है वही अन्य संतों ने भी कहा है, जो सभी संतों ने कहा है वही हमारे गुरु महाराज ने कहा है। इसलिए कबीर साहब का एक पद्य है। कबीर साहब सत्संग के विषय में क्या कहते हैं? कर सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, 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 करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर। कबीर साहब कहते हैं सत्संग जब करेंगे तो भरम गर्ह टूटेगा। भरम कहते हैं अज्ञानता को, अबोधता को, अल्हड़पन को, अनारीपन को। हमारे अंदर में जो आवरण है अज्ञानता का, अंधकार का, वह आवरण टूटेगा यदि सत्संग करेंगे तो। सत्संग का जो यह प्रारूप है जिसमें हम लोग अभी बैठे हैं, ये बाह्य सत्संग है। एक भौतिक सत्संग है, बौद्धिक अभिवृद्धि होती है, इससे बौद्धिक ज्ञान का परिमार्जन होता है। लेकिन एक अंतर का भी सत्संग है, जिस सत्संग के द्वारा अंतर के आवरणों को तोड़ा जाता है, हटाया जाता है। तो कबीर साहब कहते यदि सत्संग करेंगे आपके अंदर में जो अज्ञानता है दूर होगी। अज्ञानता दूर करने की क्या आवश्यकता है? जैसे आपके पास ज्ञान है, यदि ज्ञान नहीं रहे तो ज्ञान के बिना आप संसार में सम्मानित नहीं होंगे, अपमानित होंगे। बहुत लोग कहा करते हैं बड़ा लड़े, बेवकूफ है, कोई ज्ञान ही नहीं इसको। तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। तो सत्संग करेंगे
तो जो अंधकार है, अज्ञानता है, वो दूर हो जाएगी। और कबीर साहब कहते हैं सत्संग करने से भरम का जो गढ़ है, गढ़ माने किला, पहले के लोग जो होते थे, जो राजा महाराजा लोग होते थे, चार दीवारी से अपने राज्य को सुरक्षित करते थे, घेर करके रखते थे। तो चार दीवारी जो है उसी को गौड़ कहते हैं। तो हमारे अंदर में जो अंधकार का आवरण है, अंधकार की जो दीवार है, वही गौड़ है। थोड़ा सा अंधकार नहीं है। आंख बंद जब करते हैं तो अंधकार ही अंधकार है। जैसे यहां से लेकर के दिल्ली तक कोई बिजली बत्ती नहीं रहे, घनघोर रात्रि रहे, तो कैसे जाएंगे? गिर जाएंगे, ठोकर लगेगी, बहुत दुख होगा। इसलिए लाइट की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। तो कबीर साहब कहते हैं यदि आप प्रकाश चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो सत्संग करिए। कबीर साहब कहते हैं मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। ये चोरों का नगर क्या है? चोर रात्रि में चोरी करता है। तो अंधकार जो है वो चोरों का नगर है। हम अंधकार में हैं, उस नगर में दुख भोगते रहते हैं। सत्संग बिना जिया तर से, सत्संग के बिना हमारी जो आत्मा है तरसती रहती है, व्याकुल होती रहती है, क्योंकि सत्संग से संतुष्टि और तृप्ति होती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं करो सत्संग भरम कर टूटे, करो सत्संग भरम कर, भरम कर टूटे, भरम कर टूटे, भरम कर टूटे, भरम कर टूटे, करो सत्संग भरम कर टूटे, करो सत्संग भरम कर, जो बातें कही जाती है ये मन मानता नहीं है, मन में प्रवेश नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता है। क्यों? इस मन में स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे, यह हमारे अंदर में क्षमता नहीं, इसलिए मन नहीं मानता है। कबीर साहब कहते हैं मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाओ क्या जग में जीवन तोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाओ जग में जीवन तोरा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन। कबीर साहब कहते हैं ये मन मानता नहीं है। क्या नहीं मानता है? कहते हैं ये जो जीवन है बड़ा थोड़ा है, कब समाप्त हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। पांव पलक की सुधी नहीं करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। जीवन थोर भया भोर, कहां धन जोर करोड़ कमाए। जीव दया कर साधु की संगति, पाए अभय पद दास कहाए। जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घट छाए। बेग गहो धरनी सरणी, नतावत काल कमान चढ़ाई। कब इस संसार से कूच कर जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस बात को
कबीर साहब कह रहे हैं कि लोग मानता ही नहीं, मन मानता ही नहीं। हम लोग मरते हुए जरूर देखते हैं, लेकिन मन में वैराग्य नहीं होता है। लगता है कि मरने वाला कोई और है, हम तो अमर हैं, हम इसी संसार में सब दिन रहेंगे। यह जो सोच है आपके मन में जो बैठ गएगा, हम मरबे नहीं करेंगे, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन जो है मानता नहीं है, मन में वैराग्य नहीं होता है। संसार की जो आसक्ति छूटती नहीं है, संसार में जो अनुराग है, राग है, लगाव, आसक्ति जो हो गई है, ये मन छोड़ना नहीं चाहता है। जिसको मन पकड़ता है, जिस वस्तु या व्यक्ति को, वह वस्तु कैसी है, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति क्षणभंगुर है, वस्तु भी क्षणभंगुर है। जिन वस्तुओं पर आप अवलंबित हैं, जैसे मान लीजिए बालू का भीत है और उसी घर में आप रहना चाहेंगे, तो जो बच्चा खेलते खेलते बनाता है तो क्या कहेंगे, बड़ा नासमझ है, बेवकूफ है, घर बनाया है बालू का, इसी में खेलना चाहता, रहना चाहता है। इसी को कहता अबोधता, अज्ञानता। तो कबीर साहब कहते हैं नश्वरता का भान मन को नहीं हो पा रहा है। तो जब सत्संग करेंगे तब पता चलेगा यह संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है, समाप्त होने वाला है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। हर बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा है, हर बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा है। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। तो करना क्या चाहिए? कबीर साहब कहते हैं कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति रे, कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति रे। ऐसा क्यों कहते हैं कि साहेब से प्रीत करिए? साहेब से, परमात्मा से, ईश्वर से प्रेम करिए, लगाव। इसलिए कि जिससे आप लगाव रखे हैं वह संबंध आपका छूट जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। परमात्मा से यदि लगाव रखेंगे, साहेब से लगाव रखेंगे, वह संबंध बिछोड़ने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। हमारे बाबा नानक ने कहा है यह संसार का प्रेम कैसा है? जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में प्रीति, झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में। नानक साहब ऐसा क्यों कहते हैं कि संसार में जो प्रेम देखे सब झूठे देखे? इसलिए कहते हैं कि जो गठबंधन है सब ठगबंधन है। जिससे भी आप जोड़ करके रहते हैं, जुड़ करके रहते हैं, सब ठगने वाला लगा है। कौन ठगवा नगरिया लूटल, लूटने वाला है। जिस पर आप आश्रित हो जाते हैं,
भरोसा और विश्वास रखते हैं, वही एक दिन भरोसा तोड़ देता है, विश्वास तोड़ देता है। बहुत लोग ठगाए हैं, जो संसार में है सब ठगाएंगे, बारी बारी से सब ठगे जाएंगे। किन से? जिनसे आप जुड़ते हैं। दूसरा कौन ठगेगा? आप जहां जाते हैं, जिनसे जुड़ते हैं, वही आपको प्रेम दिखा करके ठगता है, विश्वास जता करके ठगता है, इतना विश्वास दिलाता है कि आप भरोसा रखते हैं उस पर, लेकिन भरोसे पर वो व्यक्ति समय पर खड़ा नहीं उतरता है। इसीलिए नानक साहब कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या करा क्या मैं जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में। नानक साहब कहते हैं, अपने ही सुख सौ सब लागे। आपसे जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, मित्र सगे संबंधी कोई भी है, वो अपने ही सुख के लिए पीछे पड़ा है। जैसे पोता है, उसको यदि टॉफी दीजिएगा तो खोता से निकल के आ जाएगा, नहीं दीजिएगा ना खोते में घुसा हुआ रहेगा। दादा कुछ देता ही नहीं है, उसके पास जाके क्या करेंगे? देखिए, टॉफी के लालच में आपके पास आता है, कहां निस्वार्थ सेवा करता है। ऐसा संसार है, बड़ा विचित्र संसार है। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या में। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, पैसा रहे ना गांठ यार मुक्ते नहीं बोले। पैसा रहेगा ना सलाम ठोकेगा, अब पैसा नहीं रहेगा तो मुंह नहीं देखेगा। ऐसा विचित्र संसार है। संत महात्मा कहते हैं, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मित्र, क्या मित्र, क्या भाई बंधु, सब पैसा का यार है। एक महात्मा किसी गांव होकर के गुजर रहे थे, एक युवक नजर में आया, उसके करीब गए। महात्मा ने युवक से पूछा, क्या समाचार है, कैसे हैं? युवक ने कहा, बहुत अच्छा समाचार है, बहुत अच्छे हैं। बोले, घर परिवार में कौन सब है? बोले, मेरी बीबी है, माँ है, पिताजी हैं, मैं हूँ, छोटा परिवार है। महात्मा ने कहा, उसका भरण पोषण कौन करता है? युवक ने कहा, मैं ही करता हूँ, देखभाल मैं ही करता हूँ, कमाता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। महात्मा ने कहा, तो बड़ा अच्छा करता है, माँ बाप पिता का, पत्नी का, परिवार का देखभाल करता है, बड़ा अच्छा करता है। महात्मा ने कहा, अच्छा ये बतलाओ, तू सब कुछ करता है जिसके लिए, क्या वक्त आएगा तो तुम्हारे लिए वो करेगा? युवक ने कहा, बड़ा विचित्र बात है, तो स्वाभाविक है, जिसके लिए मैं करता हूं मेरे लिए भी करेगा वक्त पर। महात्मा ने कहा, व्याकरण में अपवाद होता है, अपवाद विवाद का कारण होता है। बोले, अपवाद क्या होता है? महात्मा ने कहा, अपवाद ये होता है कि जिनके लिए तुम करते हो, कि जान दे देंगे, आपके लिए गला भी कटा देंगे, वक्त आएगा तो सब कुछ कर देंगे, ऐसा कहता है, लेकिन ऐसा वो पलटता है, ऐसा बदलता है, आपको लगता है बाप रे बाप, जिनके लिए मैंने धन खर्चा किया, समय दिया और इतना कुछ किया, हमको जो मौका लगा तो हमारे पीछे वो आया नहीं, किया नहीं, पलट गया। ऐसा होता है। युवक ने कहा, किसी के घर में होता होगा, हमारे घर में वैसा नहीं। हमारे घर में है कि जब जरूरत पड़ेगा जान भी दे दे, क्योंकि हम उनके लिए करते हैं। महात्मा ने कहा, एक परीक्षा लोगे? बोले, क्या करना होगा? बोले, करना कुछ नहीं होगा, मैं कुछ क्रिया बतला देता हूँ, उन क्रिया के द्वारा तो प्राणायाम करना, एक दिन प्राणस्पंद बंद हो जाएगा, उस दिन परीक्षा ये हो जाएगी,
कि तुम्हारा अपना कौन है। जिनके लिए तुम इतना करते हो, तुम्हारे लिए वो कितना करता है, यही एग्जाम, यही परीक्षा होगी उस दिन। इतना करना चाहते बोले कर लेंगे, इसमें क्या है। देख तो लें कि हम जिन पर इतना विश्वास करते हैं वो मेरे ऊपर कितना खड़ा उतरता है। महात्मा ने प्राणायाम की क्रिया बतला दी, युवक करने लगा। एक समय आया, दोपहर का समय था, उसकी पत्नी भोजन बना रही थी, लड़का ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते प्राणस्पंद बंद हो गया, उसके बाद शरीर जड़वत हो गया। वहीं पर युवक लुढ़क गया। जैसे ही गिरा, उसकी पत्नी स्पर्श करके देखती है, धड़कनें बंद है, लगता है कि मर गया, हार्ट अटैक हो गया। उसके मन में वही तो मर गया, भोजन तो बन करके तैयार है, पता नहीं लाश कब उठेगी नहीं उठेगी। ऐसा करते हैं पहले हम खा लेते हैं, तब हल्ला करेंगे तो लोग सब आएंगे रोने धोने के लिए, क्योंकि एक दिन के बाद लाश उठेगी तो मेरा भी नाम सब तो जगह भूखे प्यासे। वो क्या करती है, पहले खा लेती है, बर पर खा करके बर्तन बासन सहेज के रख दी। उसके बाद चिल्ला दिया कि देखिए न क्या हो गया, पतिदेव मर गए। माँ आ गई, पिताजी आ गए, परिवार के लोग आ गए, सबने देखा जवान लड़का मर गया, ये कैसे हो गया। सब रोना धोना शुरू कर दिया। महात्मा अंतर्यामी थे, उसको पता चल गया आज घटना घटी है। महात्मा जी भी आ गए, बड़ी भीड़ थी, भीड़ को चीर करके वो भीतर गए। जहां लड़का था वहां चले गए महात्मा जी। महात्मा ने पूछा कि क्या हो गया। सबों ने कहा कि अचानक मौत हो गई, हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मर गए। धर्मपत्नी कहती मेरा तो मां गुजर गया, मैं विधवा हो गई, यही सहारा था, अब हम किसके सहारे जिएंगे। उसकी मां ने कहा बुढ़ापे का ये लाठी था, ये मर गया, ये खिलाता पिलाता था, क्या होगा। उसके पिताजी ने कहा कि महाराज अब हमारी जिंदगी का क्या होगा, यही कमा के खिलाता था। भगवान भी कितने निष्ठुर निर्दयी होते हैं कि जवान जवान लोगों को ले जाते हैं, अब बूढ़ा को यहीं छोड़ देते हैं, अब क्या होगा। तो महात्मा ने कहा कि आप लोग रोइए नहीं, मेरे पास एक उपाय है, हम जिंदा कर सकते हैं। सब कोई पैर पकड़ लिया, बोले बाप रे, आप तो भगवान है, परमात्मा, जिला दीजिए, सब दिन नाम लेते रहेंगे। महात्मा ने कहा पैर तो छोड़ दीजिए। उसकी धर्मपत्नी, उसकी माँ, उसके पिताजी खूब जकड़ के पकड़ेंगे, जब तक जिंदा नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं। कहते पैर कैसे छोड़ेंगे, आप जिला दीजिए तब छोड़ेंगे। बोले नहीं छोड़िए ना, हम जिलाते हैं। बोले नहीं जिला दीजिए तब छोड़ेंगे। बोले नहीं छोड़िएगा। बोले नहीं कैसे छोड़ेंगे, आप तो भगवान है, भगवान का कहीं पैर छोड़ता है। बोला अच्छा ठीक है। महात्मा के पास एक कमंडल था, उसमें जल भरा हुआ था। जल कोबे में लेता है और सबके सामने फूंक देता है, अभिमंत्रित कर देता है जल को। और महात्मा ने कहा ये जो जल है, लड़का का जो निजी परिवार है उसमें से कोई एक आदमी पी लीजिए, लड़का जी जाएगा। तुरंत सब हाथ फैलेगा, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। महात्मा ने कहा पहले सुनो तो अभी आधी ही बात हुई है। जो जल पिएगा वो तो मर जाएगा, लड़का जी जाएगा। बोले हे भगवान, कैसा महात्मा है, ये तो लफड़ा लगा दिया। हम तो सोचे कि पानी पीने से लड़का जी जाएगा, लेकिन ये तो कहता है जो पिएगा वही मर जाएगा। सब पीछे घसर गया, रोना भी बंद हो गया, पैर भी छोड़ दिया। अब काहे के लिए रोएंगे धोएंगे, ये दिखावे का रोना होता है। जिस समय माँ बीमार होती है रसगुल्ला नहीं खिलाएंगे, दवाई नहीं लाके देंगे। पिताजी बीमार है, पानी लाके नहीं देंगे, लेकिन जिस समय सांस अटकने लगती है उस समय रसगुल्ला देंगे और सांस अटकाने के लिए। बुझिए तो पहले खिलाते नहीं है, मरने के समय सब लाता है, कोई रसगुल्ला, कोई टिकरी, बेटी भी, बेटा भी, पोता भी, सब आ जाता है जल्दी दादा मर जाए। भाई जब मर रहा है उस समय रसगुल्ला क्यों खिलाते, पहले काहे खिलाए। ऐसा ही संसार है, दिखाने के लिए खिलाता है समाज के लोगों को। सब दिन बूढ़ा बूढ़ी अकेले रहा, अपने हवाई जहाज से घूमते रहे, शहर में रहे, बीवी बच्चा लेकर के। अब मरने के समय जब खबर आ गई तो वहां शॉपिंग करके सब सामान सब चीज लेके आए देने के लिए, कपड़ा लाता है। जीवन भर बूढ़ा बूढ़ी फटा कपड़ा पहनते रहे, बेवकूफ कहीं
ऐसा सब लड़का होता है, तो दिखाने के लिए सब करता है, समझे। तो सब पीछे घुसक गए, कोई तैयार नहीं हो रहा। बूढ़ा ने कहा कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपका पुत्र मर गया है, संसार तो देख ही लिए हैं, लड़का जवान है, जिंदा हो जाएगा, डिजिटल इंडिया देखेगा, आप पी लीजिए पानी, आप रह करके क्या करिए, संसार तो देख ही लिए। बूढ़वा का नहीं हम नहीं पिएंगे, ये तो मर गया है, हम नहीं मरना चाहता, अभी हमको और रहना है। देखिए मरना कोई नहीं चाहता, बूढ़ा होने के बाद भी आशाएं लगी रहती, तृष्णा, चाहना, ममता, कोई नहीं छोड़ना चाहता है किसी चीज को, और परिवार निकाल लो। तो बूढ़ी से कहा कि आप तो मां हैं, आप संसार को तो देख लिए, बाल बच्चा सब हो ही गया है, अब कितना दिन की जिंदगी है, लड़का के लिए जान दे दीजिए। ये बूढ़ी कहते नहीं बाबा हम नहीं मरना चाहते, मरने का भी मन नहीं है। तो लड़की से कहते आप तो धर्म पत्नी है, अपने पति के लिए जान दे दीजिए, सती हो जाइए। वो लड़के कहते नहीं हम सती उती नहीं होंगे, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, आप लपड़ा लगाने के लिए आए हैं, और हम मर जाएंगे, ये जिएगा कि नहीं जिएगा कोई ठिकाना नहीं है, ये जिए कि नहीं जिए, हम दूसरी शादी कर लेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन पिएंगे नहीं पानी। कोई तैयार नहीं हुआ, रोना एकदम बंद हो गया, साइलेंट हो गए, चुपचाप। तो रो क्यों रहे थे पहले, जब रो रहे थे फिर चुप क्यों हो गए? दिखाने के लिए रो रहे थे, स्वार्थ के लिए रो रहे थे कि लड़का जी जाएगा तो कमा कमा के खिलाएगा, ऐसे स्वार्थ का संसार है। तो महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है आप लोग नहीं पीते हैं तो हम ही पी लेते। तब फिर पैर पकड़ लिया कि महाराज आप पी लीजिए, आप तो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, इसीलिए आपका तो जीवन हुआ है, और आप के आगे नाथ न पीछे पगा, न बीबी है, न बच्चा है, आप मर जाएंगे तो कौन रोएगा, पी लीजिए आप। देखिए कैसा सब संसार का लोग है, महात्मा मर जाएगा तो कोई दया भाव नहीं, लेकिन अपना नहीं मरना चाहते हैं। महात्मा ने पी लिया और बोले कि बेटा उठो। लड़का उठ गया, बोले लगा तुम बताओ तुम्हारा अपना कौन है, जिसके लिए तुम इतना कर रहे थे वो है कि हम हैं। तो लड़का ने कहा कि बाबा सब सपना है, आप ही अपने हैं, इसलिए जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी, हाँ अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दरा क्या मी जगत में झूठी देखी, जगत में झूठी देखी, जगत में झूठी देखी, जगत में। नानक साहब कहते सब झूठे देखे, जो भी प्रेम है, जो संबंध है, लगाव है, सब पीछे घसक जाता है, पीछे हट जाता है समय आते ही। इसलिए यदि प्रेम करना है संत सदगुरु से, सतगुरु पकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, सतगुरु पकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के कब है डुबाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के कब है डुबाने वाले, सतगुरु पकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, सतगुरु पकत जगत में। कबीर साहब कहते हैं जो संत सदगुरु हैं, फकत मन होता सिर्फ, ओनली वन, सिर्फ सदगुरु ही आपको संसार के भवसागर के दुख से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि सदगुरु के अलावे किसी के अंदर में क्षमता नहीं है, कुवत नहीं है, पावर नहीं है कि आपको भवसागर से उबार सके। मान लीजिए जो दलदल में फंसा हुआ है, वो आपको कैसे ऊपर करेगा, तो स्वयं फंसा हुआ है, गड्ढा में बजा हुआ है। तो जो संत सदगुरु होते हैं वो संसार से उपराम होते हैं, ऊपर होते हैं, भवसागर से ऊपर होते हैं, इसीलिए डूबते हुए को ऊपर करते हैं। मान लिया गंगा जी में आप डूब रहे हैं, तैरने नहीं आ रहा आपको, आप तो डूब ही रहे हैं,
लेकिन कोई व्यक्ति आपको ऊपर करने के लिए जाए और तैरने नहीं आता है तो पहले वो डूबते हुए आदमी क्या करेगा, उसी को चढ़ जाएगा, उसी को डुबाएगा जो ऊपर करने के लिए गया है, और उसके बाद वो तो डूबे करेगा, दोनों डूबेगा। उसी तरह से संसार का जो लोग है स्वयं डूब रहा है, विषय में, व्यापार में, कारोबार में, संसार में वो डूब कर रहा है। नाक डूब जाता है, मर जाते हैं, चले जाते हैं, तो आपको क्या ऊपर करेगा? अच्छा, संसार के लोगों के पास आंख नहीं है जो आपको देखेंगे डूबते हुए, यानी आंख तो है, तो जिस आंख से आप देखते हैं उस आंख से डूबते हुए को नहीं देख पाएंगे। कौन देखते हैं? जिसके पास रडार है, समझे? और रडार एक होता है यंत्र, दूर से दूर के वस्तु को देखते हैं, दूरबीन भी उसको कहते हैं। तो संत सदगुरु के पास दूरबीन है, कौन डूबता है और किसे ऊपर करना है। संसार का लोग के पास आंखें नहीं है जो देखेंगे, डूब भी रहे हैं, अंधेरे भी हैं। इसीलिए संत सदगुरु के शरण में जाने के लिए कहते हैं, सतगुरु फकत जगत में तुझसे चुराने वाले, भाव सिंधु के भाव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले। सतगुरु फकत जगत में तुझसे चुराने वाले, सतगुरु फकत जगत में। माता पिता तुम्हारे वो सुख विचारे, माता माता पिता तुम्हारे वो सुख विचारे, माता पिता स्वार्थ को अपने सारे, स्वार्थ को अपने सारे माता लगाने वाले, स्वार्थ को अपने सारे माता लगाने वाले। सतगुरु भगत जगत में दुख से चुराने वाले, सतगुरु भगत जगत में। कबीर साहब कहते हैं, स्वार्थ के अपने सारे नाता लगाने वाले, सब स्वार्थ का संसार है। इसलिए जो संत सदगुरु होते हैं वही भवसागर से पार हो कराते हैं। उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जिनको विश्वास नहीं है सदगुरु पर, वो भवसागर से पार खाक होंगे। एक महात्मा नदी पार कर रहा था, साथ में एक सेवक भी था। महात्मा जिस नदी से पार हो रहा था उसमें धाराएं तेज थी। जैसे ही पैर लड़खड़ाने लगा, पीछे आ रहे शिष्यों से कहा कि मेरी बांह को पकड़ो, नहीं तो इसमें डूब जाऊंगा। शिष्य सुन तो लिया, पकड़ा ही नहीं। फिर महात्मा ने कहा कि मेरी बांह को पकड़ो, नहीं तो डूब जाऊंगा। फिर शिष्य सुन लिया, पकड़ा ही नहीं। बढ़ते बढ़ते कुछ दूर गए तो फिर महात्मा ने कहा मैं इस धाराओं में डूब जाऊंगा, नहीं तो मेरी बांह को पकड़ो। फिर शिष्य सुन लिया, कुछ भी नहीं किया। गुरु जी को गुस्सा आ गया, मैं को कहीं कहीं कुछ बोलता भी नहीं, ना बांह पकड़ता। चेलवे का बांह पकड़ लिया, खींचते खींचते सूखी जमीन में जाके उठा के पटक दिया। बोला तू काहे न बोलता है, ना पकड़ता, क्या हो गया तुमको? चेला ने कहा कि गुरुदेव ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर से पार कराते रहते हैं, मुझे आप पर विश्वास और भरोसा है, न डूबेंगे न डूबने देंगे। इसी आशे भरोसे से आपका बांह मैंने नहीं पकड़ा। इतना भरोसा विश्वास रखेंगे तब। नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। बिन मेरो और न को, तुम बिन
और न को, और न को, और न को, देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा तू भगवान, ओ पार मेरे सतगुरु। समय पर सब कुछ शोभा देता है। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अच्छी उपस्थिति है, लेकिन बीच बीच में जो दीरा बना हुआ है, इस दीरा को रात में काट दीजिएगा। बीच बीच में खाई है, तो और लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यवस्था बड़ी अच्छी है, खर्चा बहुत अच्छा किया गया है। ग्रामीण वासी को धन्यवाद देता हूँ, जो कमेटी के लोग हैं उसको साधुवाद देता हूँ। इतनी अच्छी व्यवस्था में वार्षिक सत्संग में आप लोग आए हैं, थोड़ा और उपस्थिति हो तो बहुतों को लाभ मिलेगा। कोई कोई कहेंगे हम तो सुनिए रहे हैं, माइक से आवाज जा ही रही है। जब तक मंडप के पास नहीं आते हैं तब तक विवाह का कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है। ऑनलाइन सिंदूरदान नहीं होगा इसका, समझे? फेसबुक या दूल्हा वाला काम मत करिए। तो यहाँ जब आएंगे उसका अलग प्रभाव पड़ता है। यहाँ आकर के सुनिए, ये यज्ञ मंडप है, ज्ञान मंडप है। यहाँ जो प्रभाव पड़ेगा घर में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए सबसे निवेदन और आग्रह है कि रात में कम से कम आइए। जो मुझे आता है वही मैं सुनाता हूँ, उसी से मैं सेवा कर दूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।